सो वेल फाइनली नेटफ्लिक्स की तरफ से ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 के लिए कंफर्मेशन आ चुकी है, जो कि हमें 15 मई 2025 में देखने को मिल जाएगा। 전 세계 넷플릭스 팬 여러분 감사합니다. 네, 소식 들으셨죠? 지금 우리 학교는 시즌2 제작이 확정되었습니다. 시즌2에서는 과연 어떤 일들이 벌어질지 एंड आफ्टर ऑल सीजन 2 की स्टोरी क्या होगी? क्या हम सच में नामरा को एज इविल कैरेक्टर देखने वाले हैं? क्या हम सच में मिस्टर ली को एक हार्मी की टीम फॉर्म करते हुए देखेंगे, या फिर और कौन कौन सी कॉर्पोरेशन हमें देखने को मिलेंगी? एंड आखिरकार ये जॉन सिंह अभी तक जिंदा कैसे है? जो इम्यून है या नहीं, और ये बच्चा आखिरकार में किसका है, और क्या हम इसका क्योर सीजन 2 में ढूंढ पाएंगे या फिर नहीं? फर्स्ट हम अगर बात करें सीजन 2 के विलन की, तो सीजन 2 में हमें मिस्टर ली एज अ विलन देखने को मिलेंगे। यहाँ आप में से काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सीजन 1 के अंदर हमने तो मिस्टर ली को मरते हुए देखा था, उन्हें तो ज़ॉम्बी ने काट लिया था ना। अगर आपने उस सीन को ध्यान से देखा हो तो मिस्टर ली ऐसे वो खुद थे जो उन ज़ॉम्बी के पास जाते हैं, जैसे कि उन्हें पता था कि उनके काटने पर उनकी बॉडी किस टाइप की फॉर्म होगी। क्योंकि जब ज़ॉम्बी मिस्टर ली को काट लेते हैं तो हम उन्हें एक ऐसे रूप में देखते हैं जिसमें कि ना तो वो प्रॉपर तरीके से ह्यूमन होते हैं, ना ही प्रॉपर तरीके से हार्मी, वो एक अलग ही क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो गए होते हैं। सीरीज के एंड में आपने देखा है कि मिस्टर ली के बेटे एंड वाइफ को आर्मी वाले मारते नहीं बल्कि अपने साथ में कैप्चर करके ले जाते हैं। इसलिए मिस्टर ली अपनी एक हार्मी की टीम फॉर्म करेंगे और वो डायरेक्ट आर्मी के अगेंस्ट चले जाएंगे। उन्हीं हार्मी के बीच में हम नामरा को भी मिस्टर ली के साथ में देखेंगे, एंड उन्हीं के साथ में होगा जॉन सेंग भी और मिस पार्क भी। बात करें मिस पार्क के जिंदा होने की, तो सीरीज के एंड में हमने माइनर से माइनर कैरेक्टर को देखा था जो कि अलग अलग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन एट द एंड वो सारे के सारे कैरेक्टर मारे जाते हैं बॉम्ब ब्लास्ट के थ्रू। वहाँ पे हमें कहीं भी मिस पार्क एंड जॉन सेंग नहीं दिखाए जाते। यही कंफर्म है कि हमें मिस पार्क तो सीजन 2 के अंदर देखने को मिलेंगी ही, वो भी ऐसा हार्म भी हमें दिखाई जाएंगे। अगर यहाँ पर बात करें जॉन सेंग की, तो उसको सीजन 2 के लिए कंफर्म कर दिया गया है, बट सैडली हमें गुई नाम या फिर उसकी बुली टीम सीजन 2 के अंदर नहीं दिखाई देगी। एंड हाँ, अब इस एनोइंग कैरेक्टर से हमें फाइनली छुटकारा मिल ही गया। गुई नाम जब जॉन सेंग को काट लेता है तो वो एलिवेटर चैम्बर से नीचे आके गिरता है, जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट में हम दोनों को जलते हुए देखते हैं। बट इस सीन को ध्यान से देखने पे पता चलता है कि जॉन सेंग गुई नाम को एज अ शील्ड यूज करता है। उसके बाद में वो एलिवेटर चैम्बर के नीचे आके गिरते हैं और हमें ओंजो का नेम टैग दिखाया जाता है। सोचो ओंजो को वो दिया हुआ नेम टैग ही पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाया, तो फिर जॉन सेंग क्या ही जला होगा। क्योंकि जॉन सेंग को गुई नाम ने काट लिया था और उसकी बॉडी बुरी तरीके से बर्न हो चुकी है, इसलिए हमें वो एट द एंड नहीं दिखाया गया। एंड देखा जाए तो लिटरली हमें हर एपिसोड के एंड में ऐसा ही दिखाया जाता था कि जॉन सेंग अब मारा जा चुका है, बट अगले ही एपिसोड में हम क्या देखते थे जो एक्साइटमेंट को और ज्यादा बढ़ा देता था। ये भी कुछ वैसा ही है, बट जॉन सेंग को हम सीजन 2 के अंदर एज अ हार्म भी ही देखेंगे। एंड ये भी कंफर्म हो चुका है कि जॉन सेंग हमें सीजन 2 के अंदर एज अ विलन कैरेक्टर में दिखेगा, वो भी स्टार्टिंग के 2 और 3 एपिसोड तक। यहाँ नामरा भी जॉन सेंग के साथ ही होगी। हमें पता है इनके पास में एक मेजर रीजन है गवर्नमेंट से हेट करने का, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहती तो वो इन्हें जिंदा बचा के इजिली स्कूल की छत से लेके जा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, उन्हें मरने के लिए वहीं पे छोड़ देते हैं। इसी के बाद में हम जॉन सिंह की फ्रस्ट्रेशन देखते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, जो कि सीजन 2 के अंदर पूरी तरीके से निकलने वाली है। एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो जब नामरा बोलती है कि मेरे साथ में और हार्मी भी हैं, वही हम सुयो को खुश होता हुआ देखते हैं, क्योंकि एक वही ऐसा कैरेक्टर था जो जॉन सिंह के मरने पे उसे याद करके रो रहा था जब वो गवर्नमेंट के शील्ड में चले जाते हैं। जैसा कि हमें पता था कि सीजन 1 टोटली बेस्ड ऑन रहा था ह्यूमन के सर्वाइवल पर, ऐसे ही सीजन 2 बेस्ड ऑन रहेगा हार्मी के सर्वाइवल पर, जहां पर गवर्नमेंट वर्सेस हार्मी हमें देखने को मिलेगी और गवर्नमेंट की तरफ से हमें पूरी की पूरी मिलिट्री फोर्स और कुछ नए नए तरीके के वेपन्स देखने को मिलेंगे। यहीं पर एंट्री होगी मिस्टर ली की, जो कि हार्मी की टीम को लीड करते हुए दिखाई देंगे। यही गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही होगी इस वायरस का क्योर ढूंढने की, ताकि ये वायरस और भी आगे को ना फैले, लेकिन गवर्नमेंट अपनी इस मिशन में फेल हो जाएगी, जो कि आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि ये वायरस हमें और भी ज्यादा स्प्रेड होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस का क्योर गवर्नमेंट के पास नहीं है, बावजूद इसके कि उनके पास मिस्टर ली की फैमिली और ओंजू भी है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर ली को देखेंगे, जो कि अपनी फैमिली को छुड़वाने की उस गवर्नमेंट से पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। यहीं पे हमें एक न्यू कॉर्पोरेशन दिखाई देगी जो क्योर तो नहीं बना पाएगी, लेकिन इन हार्मी वायरस को कैसे मारा जा सकता है वो क्योर बना लेगी। क्योंकि हमने सीजन 1 में देखा था कि लैपटॉप में इतनी ज्यादा फाइलें होती हैं कि वो मेन फाइल देखना भूल ही जाते हैं, जल्दी जल्दी में उनके जो हाथ लगता है वो बस वही देखते हैं। उस लैपटॉप में ही मिस्टर ली ने कुछ ऐसा बताया होगा जिससे कि क्योर बनाया जा सकता है, या फिर उसके और भी ज्यादा करीब जाया जा सकता है। और के बारे में आगे बात करने से पहले हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर अप कर लेते हैं कि आखिरकार में ये बच्चा किसका है। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि आखिरकार में ये बच्चा जो है सुयोक का है, क्योंकि वो 10th क्लास में लोगों को बुली करता था, बट उसके साथ में कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद वो सुधर जाता है। पर मेरे दोस्त ये थ्योरी बिल्कुल ही
ही गलत है। दरअसल में ये बच्चा मिस्टर ली के बेटे का है, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही क्लासमेट भी थे। और ये हमें कंफर्म तब हो जाता है जब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं दिखाई देती, और उसके आसपास इतना कुछ हो रहा होता है लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी उन चीजों पे नहीं होता। एंड अब क्योंकि वो बेबी मिलिट्री के पास जा चुका है तो ये कंफर्म है कि उसी से क्योर बनाया जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीजन 1 वो बेबी ही है जिससे कि क्योर बनाया जा सकता है। इकलौती उम्मीद बस वही है। एंड अब ये काफी सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे कवर अप करने हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसे यहीं पर एंड अप करते हैं। बहुत सारे अमेजिंग टॉपिक के साथ में हम बहुत जल्द ही मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।